प्रिय साथियों नमस्कार। इसके पहले हम आप लोगों को पूर्व मेघ पढ़ा रहे थे, तो ये हम लिखे हैं पूर्व मेघ का 59वां श्लोक। मेरे साथियों लाइट कट गई है। कट क्या, लाइट थी, लेकिन जब हम जैसे ही सोचे कि वीडियो बनाना शुरू किए तैसे ही लाइट कट गई। तो हम सेटअप लगा चुके हैं, अब इसको एक बार हटाना ये ठीक नहीं है, इसलिए हम कहे बगैर लाइट हम चल रहे हैं। क्या करें, अभी तब तक क्या हो सकता है, लाइट आ ही जाए, कौन भरोसा लाइट का। तो इस तरह से ये हम यहाँ पे लिखे हैं पूर्व में कई आपका 59वां श्लोक चल रहा था। तो साथियों नमस्कार। हाँ, पूर्व मेघ का ये 59वां श्लोक है। तत्र व्यक्तं दृशदिचरणा न्यासमर्घेन्दुमौलिः स्वसिद्धै उपचितबलिं भक्तिनम्रः परिया। परिया मतलब जो है परिक्रमा कर लेना। यस्मिन् दृष्टे करण विगमात् उद्धूत पापा कल्पिष्यन्ते स्थिर गणपद प्राप्तये श्रद्धाना। तो अब यहाँ चरण न्यास इंद्रमौली एक पद आया है। तो चरण न्यास इंद्रमौली सस्पत सिद्धै उपचित बलिम भक्ति नम्र परियाह यस्मिन् दृष्टि कर्ण विगमात उद्धूत पापाह। माने कल्पिष्यन्ति स्थिर गणपद प्राप्त श्रद्धा। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे शिव जी के चरण की बात किया गया है। चरण पाद न्यास ही, माने कहने का मतलब ये है कि हे मेघ, वहाँ हिमालय में किसी शिला पर स्पष्ट दिखाई पड़ने वाले तथा सिद्धों के द्वारा बार बार पूजा किए गए। माने सिद्ध जो लोग हैं, जो लोग शिव जी के भक्त लोग हैं, क्योंकि हिमालय जो है भगवान शिव का नित्य स्थान माना जाता है। भगवान शिव का जब नित्य स्थान माना जाता है तो शिव जी के चरण चिन्ह वहाँ पे दिखाई ही पड़ेंगे। तो जो सिद्ध लोग हैं वो शिव जी के जो चरण जहाँ पड़े हुए हैं उसको जो है पूजा करते हैं। जहाँ शिव जी के चरण पड़े हैं लोग उसको, सिद्ध लोग उसकी पूजा करते हैं। वही चीज़ है। तो भक्त नम्र होकर परिक्रमा करते हैं। जिस पद चिन्ह का दर्शन करने पर, अब उस पद चिन्ह की बात किया जा रहा है कि जिस पद चिन्ह के दर्शन करने पर पाप जो है, आदमी कोई पाप किया रहता है तो दूर हो जाते हैं। उद्धूत पापा, ये बात है। तो जिस पद चिन्ह के दर्शन करने पर पापों से मुक्त हुए श्रद्धालु जन शरीर त्याग के पश्चात शिव जी के गणों के अस्थायी पद को प्राप्त करने में भली प्रकार समर्थ होते हैं। शिव जी के पापों से श्रद्धालु जन शरीर त्याग के पश्चात शिव जी के गणों के अस्थायी पद को
शिव जी गणों के अस्थाई पद को, शिव जी गण वही नंदी वगैरह हैं, तो शिव जी की गणों को अस्थाई पद को प्राप्त करने वाले प्रकार कि जब शरीर उनका छूट जाता है, दूसरे लोक में चले जाते हैं, तब जो है तो शिव जी के जो गण हैं, गण मतलब वही जो भक्त लोग हैं, तो कहने मतलब ये है कि वो अच्छे जगह जाते हैं, अस्थाई पद को प्राप्त करते हैं, ये भाव है। नहीं तो आदमी कहता नहीं जाता बैताने न पार हुए, वो चीज़ है। तो इसमें ये तत्र व्यक्तम द्विशद चरण न्यास मर्घेंद्र मौली, तो वही चीज़ है। इंद्रमौली माने इंद्रमौली भगवान शिव कहा गया है, जिसके मस्तक पर मौली माने भगवान चंद्रमा, जिसके सिर पर चंद्रमा विराजमान है। तो यहाँ बहुब्री समास बन जाएगा। उपचित बलिम माने यहाँ उपचित बलिम बहुब्री हो जाएगा। उपचित बलिम माने पूजा अर्चना करती। उपचितो बलिर यस्य तम, ये है आपका, यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं उपचित बलिम, उपचित बलिम। उपचित बलिम में आपका हो जाएगा, बलिम में आपका हो जाएगा बहुब्री समास, बहुब्री समास हो जाएगा। ये हो गया पहला। और दूसरा आपका है अर्धेंदु मौली, यहाँ पे कर्मधारे हो जाएगा। अर्धेंदु, अर्धेंदु मौली, ये आपका यहाँ पे कर्मधारे बनेगा। ये हो गया अर्धेंदु मौली में कर्मधारे हो गया। तो फिर आपका है अर्धेंदु मौली में कर्मधारे हो गया। चरण न्यास है, चरण न्यास में आपका बनेगा, चरण न्यास में चरण न्यास में बनेगा षष्ठी तत्पुरुष। ये आपका तीसरा है, चरण न्यास में षष्ठी तत्पुरुष। भक्ति नम्र, भक्ति नम्र माने भक्ति से नम्र, तृतीय तत्पुरुष। भक्ति नम्र तृतीय तत्पुरुष। ये हो गए। उद्धूत पापाह में बहुब्री समास। पांचवा उद्धूत पापाह, ये आपका उद्धूत पापाह में बहुब्री, बहुब्री हो गया। तो उद्धूत पापा में आपका बहुब्री हो गया। और करण विगमात, छठवां है आपका करण विगमात। करण विगमात, करण विगमात में आपको बनेगा षष्ठी तत्पुरुष। कर्ण विगमात में आपको बन जाएगा षष्ठी तत्पुरुष।
कर्ण विगमात में आपका षष्ठी तत्व हो गया। ये हो गया छठा वाला कर्ण विगमात में। फिर आपका है स्थिर गण पद प्राप्त में आपका षष्ठी तत्व। स्थिर गण पद प्राप्त यहाँ पे आपको बनेगा षष्ठी तत्व। ये हो गया व्यक्तम। व्यक्तम में वी अंश अक्त। व्यक्तम बराबर वी प्लस अंश प्लस अक्त। ये हो गया व्यक्तम। सिद्धई में सिद्ध प्लस अक्त। सिद्धई में सिद्ध प्लस अक्त। ये हो गया सिद्धई। उपचित है। उपचित में आपका हो जाएगा उपचित बराबर उप प्लस ची प्लस अक्त। ये हो गया न्यास है। न्यास है आपका बनेगा नी प्लस अस प्लस घाई। ये हो गया न्यास है। और आपका नम्र है। नम्र बनेगा नम्र प्लस र। ये हो गया परियाह में। ये आपका विधलिंग का है। परियाह परि प्लस इण प्लस विधलिंग। ये हो गया विधलिंग का है ये। और उद्धूतम। उद्धूतम में आपको बनेगा उद प्लस धुई प्लस अक्त। उद प्लस धुई प्लस अक्त। ये हो गया श्रद्धाना में सानस प्रत्यय। श्रद्धाना में आपको बनेगा सानस प्रत्यय। श्रद्धाना ये श्रद्धाना ये चीज है। इसमें आपको बनेगा श्रद्ध प्लस धा प्लस लट प्लस सानच। सानच प्रत्यय लगेगा श्रद्धाना में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। श्रद्धाना में कौन सा प्रत्यय होगा? सानच प्रत्यय हो जाएगा परियाह है। परियाह जो है ये आपका परियाह ही है। इसमें विधलिंग है। ये हो गया। और उपचित में अक्त प्रत्यय। ये सब चीजें हम बता चुके हैं। उपचित में ये देखिए आप अक्त प्रत्यय हो गया। न्यासह में घाय प्रत्यय। नम्र व्यक्तम में भी अक्त। व्यक्तम और उपचितम दोनों में अक्त प्रत्यय। सिद्धई ये तीन जगह अक्त आएगा।
सिद्धये में, व्यक्तम में, इसमें व्यक्तम में, सिद्धये में और उपचितः में, उपचित, ये आपका है तत्वव्यक्तम से चढ़ाना। उपचित यहाँ पे है, ये उपचित। तो ये आपका 3 जहाँ गोला बन रहा है, 3 जगह हाथ हो गया। न्यास है, न्यास में आपका घय प्रत्यय, ये न्यास है, यहाँ पे घय प्रत्यय यहाँ पे आएगा और यहाँ पे बहुप्रिय हो जाएगा उपचित बलिंग में। ये आपका बहुप्रिय अधीन मौल्य में कर्म धारे, चरण न्यास में षष्ठी तत्पुरुष, भक्ति नम्र में तृतीय तत्पुरुष, उद्धूत पापा में बहुप्रिय। इस तरह से 59वां श्लोक आपका संपन्न होगा। स्थिर गण प्राप्तये में यहाँ पे आपका षष्ठी तत्पुरुष, कर्ण विगमात में षष्ठी तत्पुरुष। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से ये श्लोक संपन्न हुआ। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।